ये देखिए, ये है मेट्रो का टिकट। आज से मेट्रो का रेट बढ़ गया। मैं क्यों इसको दिखाना चाहता हूँ कि ये इसका रेट आज से मेट्रो का टिकट जो का रेट जो है बढ़ गया है। तो इस पे गरीबों का दिक्कत है, पैसे वाला का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों पर असर पड़ने वाला है। इसमें फ़ायदा दोनों आदमी को होने वाला, दो आदमी का। किसका किसका? सरकार का भी हो रहा है, और जो टिकट मास्टर है, जो टिकट काटते हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा है इसमें। क्यों फ़ायदा हो रहा है? हम पहले आते थे एमजी रोड से नई दिल्ली, तो 50 रुपये लगता था। अब से देखिए, इस पर 54 रुपये लिखा हुआ है, देख सकते हैं अभी तो। हाँ, 54 रुपये लिखा हुआ है। 55 रुपया देते हैं उनको, तो 1 रुपया वापस नहीं करते हैं। आप समझ लीजिए कि उस लाइन में दिन भर में कितना लोग लाइन लग करके टिकट कटाते हैं। किसी के पास 1 रुपया नहीं है, किसी के पास 2 रुपया नहीं है, और दे भी देते हैं बढ़ा करके, तो पैसा मिलता नहीं है। उससे फ़ायदा किसको होने वाला है? टिकट मास्टर को। सरकार तनख्वाह दे रही है, उसके अलावा भी है 1 रुपया नहीं है, 2 रुपया नहीं है। वैसा करते करते मैंने 1000, 2000, 3000 डेली का कमाई जो है उनका बढ़ गया टिकट मास्टर का। और सरकार का फ़ायदा तो हो ही रहा है इसमें। और मैं क्यों ये सब दिखाना चाहता हूँ कि अब जो है दिल्ली में सरकार हमारे बीजेपी के है, बीजेपी के प्रवक्ता लोग जितने लोग हैं, मैं उन लोग से दिखाना चाहता हूँ कि इस पर अमीरों का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन गरीबों का फ़र्क पड़ने वाला है इसमें। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले गया था दिल्ली, और दिल्ली सदर बाज़ार में गया था किसी वहाँ पे किसी भेंट करने के लिए, कहीं दुकान से सामान लेना था, नहीं मिला। उधर से जब आया तो मैं सोचा क्यों ना 2-4 गो गाड़ी लेकर चलूँ। एक छोटा सा कार्टून में मैं 4 गो गाड़ी लिया था, आले के चढ़ गया बस पे। वहाँ से आए 11 मूर्ति चेक इन बस में घुस गया। कहा था भैया इसका टिकट दिखाओ, नहीं तो 200 रुपया फाइन लगेगा। हमने उनको 1 पैसा नहीं दिया। हम बोले चलो भाई, जहाँ लेकर चलना है चलो। 4 गो टिकट, 4 गो गाड़ी के लिए हम क्या टिकट कटाएंगे? और हमको बस से समझिए कि धावला कुआं और 11 मूर्ति के बीच में जो है हमको उतार दिया गया। और उसी बस में एक भाई हमारे आ रहे थे, मैंने प्रदेश में कमाने के लिए, थैला लिए थे, छोटा थैला उनका भी था। उस थैले वाला का बैग में जो खुलवा के दिखाया कि भाई खोल के दिखाओ इसमें, तो खोल के दिखाया तो क्या था? सिर्फ एक कंबल और एक जैकेट, और उसका कपड़ा था जो नहाने धोने वाला, नहा धोआ कर पहनने वाला, ड्यूटी करने वाला। आ रहा था कमाने के लिए, उनका चार्ज लगा रहा था कि 200 रुपये भाई तुम्हें चार्ज लगेगा। और भगवान जाने उसे लिया कि नहीं लिया, लेकिन मेरे को उतार दिया, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। और उस दिन जो मैं बहुत बड़ा डिस्टर्ब हुआ था, और उसके बाद कुछ देर के बाद हमको छोड़ दिया। हम पैसा नहीं दिए तो छोड़ दिया। कुछ भाई लोग खड़े थे, हमारा सामान उठा के ऐसे ऐसे देख रहे थे, इसमें वजन है कि नहीं है। बोले भैया इसमें तो कुछ नहीं, 4 गो गाड़ी है, तो इसको क्यों रोक रखे हैं? तो गरीब आदमी के परेशान आप लोग कर रहे हैं, ये तो सरासर अत्याचारी कर रहे हैं। तो बाद में क्या ना क्या हुआ, आपस में सलाह की, हमको छोड़ दिए। फिर वहाँ से दूसरा टिकट बस पकड़ना पड़ा। बस पकड़ने के बाद फिर टिकट हमको कटाना पड़ा मजबूरन, लेके तब हम कपास लाया है। तो भैया हमारे हिंदुस्तान के किसी राज्य में चले जाइए, किसी भी बस में बैठिए, थैले का पैसा नहीं लगता है, किसी में नहीं। लेकिन दिल्ली वाला स्टेट में जाइएगा, दिल्ली में जाइएगा तो उसका थैले का पैसा वो लोग वसूली किया जाता है, लेते हैं। अगर टिकट नहीं कटाइएगा तब 200 रुपये फाइन है। दिल्ली में, ओनली दिल्ली में, बाकी किसी स्टेट में नहीं है। हाँ, अगर आपको 25 किलो से ज़्यादा का वजन है तो उसमें हम लोग देते हैं और कटा कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो भी भाई आपको देना पड़ेगा भाई, चाहे आपको एथी क्यों ना हो, छोटा सा बैग क्यों ना हो, उसका भी पैसा लेने में अतुल्य हो जाते हैं। तो भैया नोटबंदी से लेकर के अभी तक, मैं आप लोग से बता दूँ, नोटबंदी से लेकर अभी तक जो है, जो दुख हम लोग झेले हैं और झेलते आ रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये दुख हम लोग का जो कभी दूर नहीं होगा। जब तक सरकार चेंज नहीं होगा तब तक ये दुख दूर नहीं होगा। क्योंकि नोटबंदी में मेरा भी दुकान था, छोटा मोटा दुकान था, कमाते खाते थे, किसी तरह बच्चे पालते थे। लेकिन वो नोटबंदी जब लगा और कोरोना आया, कोरोना काल में मजबूरन हमको दुकान हटाना पड़ा, उठा के घर भागना पड़ा। फिर उधर से आए, कमा खा रहे हैं। अब जब सोच रहे हैं कि अब कुछ करें, तो यही दशा जो हम लोग को हो रही है। तो गरीबी कभी दूर होने वाली नहीं है, इसीलिए कहते हैं भाई ऐसे सरकार हम लोग को नहीं चाहिए।